सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो के हमारे BPCC 114 के यूनिट पार्ट 3 खंड 3 परामर्श कौशल और तकनीकें, जिसका हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 8 परामर्श कौशल और तकनीकें प्रथम फर्स्ट या पहला कह लो, जो कहना है कह लो, जो अच्छा लगे वो समझो। ठीक है, तो हम लोग ने बहुत बार चीज़ों को पढ़ा हुआ है कि परामर्श में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। परामर्शदाता में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से कुछ होती है, वो होता है पहले तालमेल बनाना। भाई पहले तालमेल बने, है ना, तुम हमको समझो, हम तुमको समझे, थोड़ा थोड़ा बातें बैठे। ठीक है, परामर्श और क्लाइंट या सेवार्थी के बीच संबंध का अनूठा और बेहद विशिष्ट अर्थ होता है। परामर्श की प्रभावशीलता काफ़ी हद तक इस परामर्श संबंध पर निर्भर करती है इसलिए क्लाइंट के साथ संबंध बनाना या आमतौर पर प्रचलित भाषा के अनुसार तालमेल बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के आगे परामर्श प्रक्रिया में क्लाइंट की निरंतरता निर्धारित होती है। बनाए गए तालमेल को बरकरार रखना परामर्श के दौरान सतत प्रक्रिया तालमेल बनाने और परामर्शदाता पर भरोसा और विश्वास निर्मित करने में सहायता मिलती है। ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि क्लाइंट उसके अंतर मन को छूने वाला परामर्शदाता के साथ खुल सके और परामर्शदाता उसकी चिंता तक पहुंच सके और उसे प्रभावी ढंग से समझ सके। तालमेल बनाने को परामर्श का आधार माना जाता है। यदि क्लाइंट परामर्शदाता से खुलकर बात करने और अपनी समस्याओं की चुनौती को साझा करने में पर्याप्त सहज महसूस करता है तो परामर्शदाता क्लाइंट से जुड़ने में सक्षम हो पाता है। मतलब वो तालमेल जिससे कि वो खुल पाए, ये दिखा पाए कि हाँ, दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, आप हमको समझ रहे हो और हम जो बता रहे हो उस चीज़ों को ऐसे नहीं तुम उसको वो तुमको कुछ बताया तुम खे करने लगो, हंसो उसके ऊपर। नहीं, उसको समझो। ठीक है, उसकी जो भी बात बताओ उसको इम्पोर्टेंस दो, सुनो, समझो, उसको आँख से आँख मिलाए रखो, उसको देखते रहो। ये नहीं वो बता रहा है तुम अपना डोरेमोन देख रहे हो, कुछ देख रहे हो ना, ये सब नहीं चलता। पिक्चर देख रहे हो, अपनी फ़ोन चला रहे हो, ये सब नहीं होता। इस तरह के संबंध विकसित करने के लिए परामर्शदाता से अपेक्षित है कि वह भरोसा, सुरक्षा और खुलेपन का माहौल बनाने के लिए साथ साथ वह निष्कपटता, सम्मान, सहानुभूति के मूल कौशलों को दर्शाए, है ना। कोई निष्कपट नहीं है, तुम्हारी बात पता चल जाएगी तो फिर उसको 10 लोग के सामने बांटते फिरे, उसका सम्मान बनाए रखे, है ना, कि ये नहीं कुछ उसके बारे में कुछ उसने अपने बारे में कुछ गलत बात कबूल ली तो उसको जगह जगह उड़ाते फिरे, है ना, वो सब नहीं करना है। सहानुभूति उसको बनाए रखो कि हाँ कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। सुरक्षा और खुलापन देना रहता है। परामर्शदाता क्लाइंट के साथ तालमेल बनाते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करता है। गोपनीयता सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि बताया, कोई भी चीज़ हवा में नहीं उड़ाती फिरनी है, उसकी गोपनीय रखो। परामर्शदाता और क्लाइंट की भूमिकाओं के बारे में जानकारी देना और सहयोगात्मक कामकाजी संबंध विकसित करना ताकि वह इस बारे में स्पष्ट होगा और स्वयं और परामर्शदाता के बीच उम्मीद की जाए कि परामर्श सत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना है, कि ये दिखाना कि हम आपके लिए हैं, आपकी समस्या हम हल करेंगे, डोंट वरी, है ना, हमारा यही काम है, आपका समस्या हल करना है, तो आप खुल करके बताएं। मुलाकात समय देते समय अनुमान योग्य और सुसंगत होना चाहिए, क्योंकि विश्वास निर्माण प्रक्रिया को गति देने के लिए सुसंगत होना एक प्रमुख पहलू है। मतलब उसके समय का ध्यान रखिए, वो किस हिसाब से समय लेता है। मुलाकात समय का पालन करना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप समय दो और आप छोड़ दे, या वो समय दे और वो छोड़ दे, दोनों को एक समय को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, यदि आपात स्थिति में किसी मुलाकात को रद्द करने की जरूरत हो तो क्लाइंट को इसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। सफल परामर्श के लिए जरूरी मूलभूत परिस्थितियां तैयार करना, इसके बारे में आप अगले भाग में जानेंगे। व्यक्ति केंद्रित परामर्श, जिसमें एक व्यक्ति पे ध्यान केंद्रित होता है ना, उसकी एक समस्या पे, या जो समस्या होता है उसकी एक व्यक्तित्व पे ध्यान केंद्रित होता है। तो यह तकनीक चिकित्सा एक ऐसा मधुर संबंध प्रदान करती है जिसमें क्लाइंट अपनी खंड भावनाओं के साथ फिर से जुड़ सकता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि यदि चिकित्सक सहानुभूति दर्शाता है तो क्लाइंट अपने व्यवहारों में पुनः सामंजस्य खोजने में सक्षम होगा। सहानुभूति का अर्थ है कि अर्थात क्लाइंट के अनुभव को अपना समझना, ठीक है, गर्मजोशी दिखाना, उसकी बातों में एकदम कॉन्शियस रहना, देखते रहना, सुनते रहना, क्लाइंट के प्रति बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, अर्थात क्लाइंट जैसा ही पूर्णतः वैसा ही स्वीकार करना, है ना। ये नहीं है हाँ तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारे बारे में गलत धारणा उसके मन में स्वीकार कर लेना, नहीं, जो है वही उसको वैसे स्वीकार करो, बुरा है तो बुरा ही स्वीकार करो,
है ना। सहानुभूति से चिकित्सक को क्लाइंट के साथ भावनात्मक अनुनाद स्थापित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा की महत्वपूर्ण विशेषता है क्लाइंट से रोगी नहीं बल्कि व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई रोगी नहीं है, वो एक व्यक्ति है जिसे कुछ समस्याएं है। क्लाइंट परिवर्तन के लिए निष्क्रिय कारक के बजाय सक्रिय कारक है। क्लाइंट काम करता है, महसूस करता है और सोचता है। हटाओ, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। सहानुभूति इम्पॉर्टेंट है, इसमें सहानुभूति हर जगह इम्पॉर्टेंट रहेगी। सहानुभूति दूसरों की आंखों से देखना, है ना, ये सामने वाला कैसे उस प्रॉब्लम को देख रहा है ना, दूसरे इंसान कैसे उस प्रॉब्लम को देख रहा है, दूसरे के कानों से सुनना और दूसरे के दिल से महसूस करना, है ना। सहानुभूति तदनुभूति जैसे एम्पैथी का एक मुख्य परामर्श कौशल है जो व्यक्ति द्वारा स्थितियों और दूसरों के परामर्श से देखने को संदर्भित करता है। ठीक है, कि अभी हम जो देख रहे हैं वो कुछ बुरा भी दिखा रहा है तो हम उसके दूसरे तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ, उसने उस परिस्थिति में जो किया वो ठीक किया। सहानुभूति क्लाइंट के साथ महसूस करने की क्षमता है, जैसे कैसे वो महसूस कर रहा है इस परिस्थिति में, जबकि सहानुभूति क्लाइंट के प्रति महसूस करने की क्षमता है। स्वीकृति बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। चिकित्सीय संबंध वह है जहाँ क्लाइंट व्यक्ति बिना किसी भय व स्वयं के व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब वो स्वतंत्र है कि वो जो भी बताएगा वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, स्वतंत्र है कि ऐसा नहीं उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। निष्कपटता या संगति, निष्कपटता या प्रामाणिकता का अर्थ है कि आप अपनी आंतरिक आत्मा में किसे महत्व देते हैं और किस तरह से महसूस करते हैं और इससे कैसे संबंध होते हैं और इसकी व्यवहारगत अभिव्यक्ति में निरंतरता, परामर्शदाता प्रामाणिक होना चाहिए और मैं सब जानता हूँ या केवल मैं ही सबसे जानकार हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें ना बताए कि हम देखो बहुत जानकार है तो मेरे पास आओगे एकदम खुश हो जाओगे, जीवन में बाहर आ जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं। जो सच्चाई है, जिस फील्ड के आप हो उसी तरीके से बताओ। आप व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा में हो, समूह में हो या किसी और तरीके की चिकित्सा में हो, काउंसलिंग में हो, बहुत सारे फील्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ मिले वहीं पे आप स्टार्ट हो जाओ। परामर्श के बुनियादी कौशल। ठीक है, परामर्श के बुनियादी कौशल क्या? भरोसा बनाना या तालमेल बनाना। पहला पॉइंट। चिकित्सा विमर्श कौशल का अर्थ है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्लाइंट के साथ होना। इसे किस तरीके से व्यक्त किया गया है? सोलर के माध्यम से। ऐसा होता है क्लाइंट के सामने उचित रूप से बैठे, ठीक है, वो होता है मुक्त भाव, ठीक है। एल होता है क्लाइंट की ओर की तरफ झुके, ठीक है, उसके और आगे की तरफ ध्यान नहीं, ऐसा ना आप एकदम फ्री होकर के एकदम गर्दन टिका करके चेयर में बैठे हुआ है। ये होता है उचित रूप से आंख मिलाए, आई कांटेक्ट बनाए रखे भाई उसके साथ। और होता है तनाव मुक्त हाव भाव, रिलैक्स रहे कि हाँ आप बता रहे हो हमें एकदम डर लग रहा है उस कहानी से, हमें मज़ा नहीं आ रहा है कहानी सुन के, नहीं। सक्रिय श्रवण रहना चाहिए, सुनते रहो लगातार। ऐसा नहीं है कि अपना मोबाइल चलाने लग गए, गाना सुनने लग गए, कुछ भी करने लग गए, नहीं। प्रेक्षण कौशल, उसको महसूस करो, उसको लगे कि हाँ ये हमें समझ रहा है, ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है। आवाज़ के लहजे, उसको कब वो क्या वो कहना चाहता है, किस तरीके से उसकी ध्वनि हो रही है, आवाज़ और लहजे कैसे है उसके, किस तरीके से वो शब्दों को प्रयोग कर रहा है। परामर्श के आसपास प्रश्न पूछने का कौशल, है ना, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या उसमें आपको कुछ गहराई से जानना है तो आपको उसमें प्रश्न पूछना पड़ेगा। क्या हुआ उस समय, कौन था वहाँ, कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना, क्या कौन कब कहाँ, आप क्या आप वहाँ गए थे या आपका वो दोस्त था, वो क्या हुआ, वो दोस्त अभी क्या कर रहा है, चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों से पूछते रहना। पुनर्वाक्य विन्यास, या बात का आसान ढंग से कहने का कौशल क्लाइंट द्वारा कही गई बातों को पुनः प्रस्तुत करने को संदर्भित करता है। कि अगर आपको कुछ फिर उसको एक संदर्भित जितनी कहानी सुनाए तो उसको एक संदर्भित करो कि हाँ हमने इस तरीके से कहानी समझी और इस तरीके से हमने देखा। भावनाओं का गहन चिंतन कि किस तरीके से उसकी भावनाओं किस चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। व्यक्ति इतिहास और साक्षात्कार। व्यक्ति इतिहास क्या होता है कि जो भी आज उसको प्रॉब्लम है, क्या वो कितने समय पहले से चल रहा है, क्या उसके जीवन में कौन सी घटनाएं घटी
जिससे उसको आज ये समस्या है, तो वो घटनाएं का इतिहास क्या है। तो वो उसी को होता है, क्लाइंट के सामने आने वाली समस्याओं को परिभाषित करने और समझने के लिए इतिहास की जानकारी लेना महत्वपूर्ण कदम है। व्यक्ति इतिहास केस हिस्ट्री को ऐसी नियोजित पेशेवर बातचीत के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें परामर्शदाता चिकित्सक को क्लाइंट की समस्याओं, लक्षण, भावनाओं, आशंकाओं और कठिनाइयों के बारे में पता लगाने और क्लाइंट की बीमारियों और उसके प्रति उसके रवैये के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता मिलती है। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू, जिसमें कुछ क्वेश्चन फिक्स होता है, एक तो पूरा फिक्स्ड होता है क्वेश्चन, एक होता है जिसमें कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं होता, और एक होता है जिसमें आधे क्वेश्चन फिक्स होते हैं और आधे क्वेश्चन उसके क्या बोलते हैं इंटरव्यू के दौरान निर्धारित किए जाते हैं। मनोशिक्षा, जैसे कि नाम से पता चलता है, मनोशिक्षा के संदर्भ क्लाइंट और या परिवारों को क्लाइंट की स्थिति में मनोवैज्ञानिक अवस्था के बारे में शिक्षा देना है ना, कि आपके बच्चे का, आपके बहू का, आपके पति का, जिसका भी है, उसको परिवार के बारे में किस तरीके से शिक्षा देता है। मनोशिक्षा को क्लाइंट और उसके परिवारों के लिए साक्ष्य आधारित चिकित्सीय हस्तक्षेप माना जाता है जो स्थिति या रोग को बेहतर ढंग से समझने में उनका सामना करने के लिए जानकारी और सहायता प्रदान करता है। जैसे अगर हम तुमको एक एग्जाम्पल दें, तो तारे ज़मीन पर जब उसका टीचर आता है, साक्ष्य लेके आता है कि देखिए कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, टी को टी समझ रहा है, टी को ये समझ रहा है, साक्ष्य लेके आता है और उसको जानकारी देना है कि कहाँ आपको मनोशिक्षा, कहाँ से आपका बच्चा किस पॉइंट से कमजोर है और उसे कौन सा विकार है। तो इसी को मनोशिक्षा कहते हैं। द्वंद्व समाधान, द्वंद्व जीवन का काफ़ी सामान्य हिस्सा है। द्वंद्व तब होता है जब लोग अन्य लोगों के साथ असहमति के कारण अपनी ज़रूरतें, रुचियों या चिंताओं के लिए खतरा अनुभव करते हैं, या जब उन्हें विरोधाभासी ज़रूरत, इच्छाएं, उद्देश्यों की मांग के बीच चयन करना होता है। द्वंद्व हो जाता है मैगी खाए या चाउमीन खाए, है ना, मैगी खाए या मोमो खाए, द्वंद्व हो गया। तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि मैगी खाई जाए, तुम बोल रहे चाउमीन खाई जाए, अब तुम्हारे में द्वंद्व हो गया। तुम्हारा इच्छा, ज़रूरत, उद्देश्य कुछ होता है, उसमें तुम्हारा लड़खड़ा गया। तुम 12th तक एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ पढ़ते आए, जिसके साथ तुम LKG से पढ़ते आ रहे हो, अब उसने बोला हम BCom करेंगे, तुम बोले कि नहीं हम BSc करेंगे या BA करेंगे या कुछ भी करेंगे, उसने BCom ठान लिया, तो क्या हो गया, यहाँ द्वंद्व हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम्स हो गई, तो यहाँ बहुत चिंतन होता है। द्वंद्व जीवन में स्वाभाविक और अपरिहार्य भाग है, ये होता ही होता है। किसी न किसी फील्ड में, खाने में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है, मोबाइल में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है और हमेशा ही होता रहता है। हमारे अपने दृष्टिकोण होते हैं जो अनुभवों, मनोविकृतियों आदि के जटिल मिश्रण से बने हैं, और ये ना तो सही और ना ही गलत होता है ना। अब आईफोन लेना है तो लेना है, ये सही नहीं है, गलत नहीं है। हमने मनोवृत्ति, अनुभव और दृष्टिकोण से ऐसा देखा है कि मोबाइल में आईफोन अच्छा होता है, अब तुम्हारे घर वाले बोलेंगे नहीं लेना है, तो क्या ये द्वंद्व हो गया यहाँ दिमाग में। अगर इसे सुलझा छोड़ दिया जाए तो ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके संबंधों को भी बिगाड़ देता है। द्वंद्व अगर को खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा, आपके शारीरिक, मानसिक और नहीं मैं चाहिए तो आप रोगे धोगे बवाल करोगे, है ना, तो आपके पारिवारिक संबंध भी खराब कर सकता है। द्वंद्व के पहलू होते हैं, सकारात्मक पहलू होते हैं। आमतौर पर द्वंद्व को नकारात्मक रूप से देखा जाता है क्योंकि ये संबंधित लोगों को नकारात्मक भाव की ओर ले जा सकते हैं। हाँ नहीं करते, हमारे घर में कोई चिंता नहीं करता, हम जो बोलते हैं उसका विपरीत सब बोलते हैं ना, उसका उल्टा बोला जाता है। कई बार द्वंद्व को संबंध समाप्त हो सकते हैं, कई बार द्वंद्व से संबंध समाप्त हो सकते हैं, झगड़ा, लड़ाई, ब्रेकअप, ये सब, है ना। यह पहचाने कि जब कब क्लाइंट द्वंद्व समाधान कौशल प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकता है। द्वंद्व समाधान कौशल प्रशिक्षण से पहले क्लाइंटों को मूल के बारे में पता करें कि भाई जब किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे क्या नीड है कि तुम आईफोन लेना चाहते हो, और आईफोन में क्या रखा है, हो सकता है कल बाद ले लेना, अभी एक बार परिवार के साथ ढह ले जाओ, उनको दिखाओ कि इम्पोर्टेंस परिवार की भी है, ठीक है। द्वंद्व समाधान कौशल लागू करें, कोई चीज़ का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त, सब कुछ यही रह जाएगा एक दिन, है ना। संकट हस्तक्षेप मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा उपयोग की जाने वाली संक्षिप्त उपचार के व्यापक रूप से लागू रूपों में से एक है। संकट किसी व्यक्ति के जीवन में उसके सामने आए किसी दर्दनाक घटना या अनुभव, जैसी प्राकृतिक आपदा, किसी प्रियजन की मृत्यु, तलाक, प्रियजन से अलग होना, दुर्घटना, डकैती, आग आदि से संदर्भित करता है, ठीक है। इसलिए संकट हस्तक्षेप से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति को अल्पकालिक तत्काल सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए लागू की जाने वाली तकनीक
को से है। मतलब ये अभी एक केस हुआ था कुछ महीनों पहले, दिवाली के टाइम, दिवाली वाली रात हुआ था 2023 के दिवाली वाली रात, कि हम लोग के 40 मजदूर एक टनल में फंस गए थे। कितने मीटर, 55 मीटर मलबे के दूर, 55 मीटर तक सब ढक गया था बीचों से एकदम, और कुछ नहीं था, सिर्फ मट्टी मट्टी थी। और 55 मीटर बाद वो लोग थे, ठीक है। जब वो लोग निकले बहुत दिन बाद, 16 दिन बाद, कितने दिन बाद वो लोग जब निकले, तो तो क्या हुआ जानते हो? सबसे पहले उन लोगों को तो प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई, फिर मानसिक स्थिति का ये संकट हस्तक्षेप, क्योंकि ये बहुत लंबी समय की अवधि थी। इतने अवधि में किसी का माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए उन्हें बहुत समय लगता है। कोई भूकंप देख लेता है, या कोई क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं देख लेता है, तो उसे थोड़ा सा डर हो जाता है। तो उसके लिए एक संकट हस्तक्षेप, एक रणनीति तैयार की जाती है, जिसके तहत उसे उस समस्या से उभारा जा सके। उसी को संकट हस्तक्षेप के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। पीड़ा देने वाले अभिघातज घटनाओं के लक्षण को संतुलित करना, किसी पीड़ादायी घटना और लक्षणों के प्रभाव को गंभीरता कम करना, सामान्य स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया जिसमें सामान्य लोग असामान्य घटनाओं पर सामान्य प्रतिक्रिया देते हैं को सुगम बनाना, ठीक है। संकट हस्तक्षेप परामर्श के तहत स्थिति का आकलन, किस स्थिति को देखा गया है, किस तरीके से उसका संकट कितना गहरा है, ठीक है। क्लाइंट को शिक्षित करें कि ये सब चीज़ें होती है, ये चीज़ें ऐसे पहाड़ धसक गया, ये हो गया, वो हो गया, पानी ज़्यादा बरस गया, है ना, क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इधर, है ना। शिक्षित करो। क्लाइंट को सहायता या सहयोग से पेशकश करें हम आपके साथ सहयोग करते हैं, आपकी बहुत बुरी चीज़ें देखी और ऐसी चीज़ें बहुत समय तक रहती है, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो घटित होता है वो घटित होता है। क्लाइंट की ताकतों और समायोजी कौशलों को विकसित करना, ठीक है, मतलब उसका मनोबल बढ़ाना। सीधे तौर पर अगर कहें तो क्लाइंट की ताकतों और समायोजी कौशलों को विकसित करना। दुख और शोक परामर्श। मनुष्य नश्वर है, इसलिए दुख हमारे जीवन का अनिवार्य और स्वाभाविक हिस्सा है। हम इसे स्वीकार करें या नहीं करें, हम सभी को जीवन में किसी न किसी बिंदु पर अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है। प्रियजनों को इस तरह खोना अक्सर हम जितना सोचते हैं या सहन करते हैं उससे कहीं अधिक मुश्किल हो सकता है। इस क्षति से निपटने के लिए हमें वो दुख और शोक परामर्श की ज़रूरत होती है। इंडिया में मुझे नहीं लगता, बहुत कमी को होती है, सब अमीर घर लोग वाले लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस कैसा लगा? बहुत छोटा सा ये वीडियो बना है यहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत बार पढ़ाई गई थी और बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स कवर करना है, और हो सकता है इसमें से कोई 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे बन जाए। चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत बार ये सब चीज़ें पढ़ाई गई है और ये सब चीज़ें अब बहुत सारे चैप्टर में हैं, तो इसमें से कुछ बनना हमें नामुमकिन सा ही लगता है। तो इसमें से हमें बनने की चांस कम है। तो कोई अगर कमेंट और कोई प्रॉब्लम या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट हमेशा करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है। हम लोग मिलेंगे यूनिट 9 में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और किसी भी तरह कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल क्वेरी या कोई पर्सनल कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डायरेक्ट लिंक्स दिए गए, आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। बाय।